नेपोलियन हिल ये एक जर्नलिस्ट और राइटर थे। उनको उस टाइम के सबसे रिच आदमी का, एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने का चांस मिला। एंड्रयू कार्नेगी ने उनसे कहा कि सक्सेस के रूल्स तो सबके लिए सेम होते हैं, फिर भी हर एक जनरेशन को सक्सेस के लिए ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। मैं तुम्हें 500 रिचेस्ट लोगों का इंटरव्यू लेने का चांस देता हूँ। उनसे सब इंफॉर्मेशन ले लो और उससे एक बुक लिखो जिससे यंग लोगों को जल्दी सक्सेसफुल होने में मदद हो सके। लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें कोई सैलरी नहीं दूंगा। क्या ये डील तुम्हें मंजूर है? हिल ने वो डील 30 सेकंड के अंदर एक्सेप्ट कर ली। इसी कॉन्वर्सेशन का रिजल्ट है थिंक एंड ग्रो रिच ये बुक, जिसमें सक्सेसफुल होने के लिए कौन से 13 प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए वो दिए हैं। हमें अपनी लाइफ में पैसे कमाने के लिए कौन सा भी प्रोफेशन, रियल एस्टेट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग चूज करें, उससे इम्पोर्टेंट हमारा माइंडसेट है। और ये माइंडसेट कैसा होना चाहिए ये इस बुक में दिया है। इस बुक से मुझे जो 8 पॉइंट अच्छे लगे हैं वो मैं बताने वाला हूँ। उसमें से पहले 4 पॉइंट इस वीडियो में होंगे और बाकी के 4 पॉइंट मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जो मैं 1 जुलाई को अपलोड करने वाला हूँ। अगर आपको बिजनेस, सक्सेस या माइंडसेट से रिलेटेड बुक पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होना। हमारा कोई भी ड्रीम पूरा करने के लिए सिर्फ इच्छा होने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए हमारे मन में एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होना चाहिए। अगर आपने सिर्फ इच्छा रखी और उस पर डट के नहीं रहे तो कोई ना कोई चीज आपको डिस्ट्रैक्ट जरूर कर देगी और फिर आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर हमें रिच बनना है तो हमें बर्निंग डिजायर होनी ही चाहिए। एक बहुत पुरानी स्टोरी है। बहुत साल पहले एक राजा था जिसे एक ऐसे राजा से जंग करनी थी जिसकी सेना उस राजा की सेना से बहुत बड़ी थी। फिर एक दिन वो अपनी सेना लेके शिप से उस राजा के देश में गए और वो जिस शिप से वहां तक गए थे वो सारी शिप जला दी और अपने सैनिकों से कहा, देखो अपनी सारी शिप्स तो जल गई है, तो अगर हमें जिंदा बच के वापस जाना है तो हमें ये जंग जीतनी ही पड़ेगी। और वो उस जंग को जीत गए। तो ऐसे ही हर एक आदमी जिसे सक्सेसफुल होना है उसे अपने बैकआउट करने के सारे रास्ते बंद कर देने चाहिए। यही एक तरीका है जिससे हम जीतने के लिए बर्निंग डिजायर रख सकते हैं। अगर आपको आपकी फाइनेंशियल डिजायर को रियलिटी बनाना है तो आपको ये 6 रूल जरूर फॉलो करने चाहिए। आपको कितने पैसे चाहिए वो अमाउंट फिक्स करें। उसे मिलने के लिए आप क्या कर सकते हो वो डिसाइड करें। एक डेट फिक्स करें जिस दिन आपको वो अमाउंट चाहिए। वो मिलने के लिए आप प्लान बनाएं और उस पर काम करना चालू करें। ये सब चीजें एक कागज पे लिख लें और ये लिखी हुई चीजें हर रोज 2 बार जरूर पढ़ें। ऐसा करने से ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और आपको एक प्रैक्टिकल प्लान भी मिलेगा जिससे आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो और उसे ट्रैक भी कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है फेथ। फेथ मतलब किसी भी चीज पर पूरी तरह विश्वास होना। आपका बर्निंग डिजायर पूरा होने के लिए वो पॉसिबल है और वो एक दिन जरूर पूरा होगा, ऐसा विश्वास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप उस पर कॉन्फिडेंस खो दोगे तो आप क्विट कर सकते हो और फिर पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। हम जो कर रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंस होना उसके पूरे होने के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना चाहिए जिसमें हमने ये गोल ऑलरेडी अचीव किया है ऐसा सोचना चाहिए। तो उससे हम वो चीज अचीव करने पे कैसा फील होगा वो महसूस कर सकते हैं और उससे वो चीजें हम मैग्नेटाइज करने लगते हैं। हम हमारा गोल अचीव कर सकते हैं ऐसा फेथ गेन करने के लिए हम पॉजिटिव चीजें सोच सकते हैं जिससे हमारा गोल विजुअलाइज होने में मदद हो सकती है। ये करने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो या फिर ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो जिन्होंने वो गोल ऑलरेडी अचीव किया है। इससे आप जो डिजायर कर रहे हो वो पॉसिबल है, इस पे आप विश्वास करने लगोगे, क्योंकि आप जैसे ही किसी ने उसको ऑलरेडी अचीव कर लिया है। हिल कहते हैं जब आप इस बुक में दिए 13 रूल्स को मास्टर कर लोगे तो आप फेथ अपने आप गेन कर लोगे। तीसरा पॉइंट है ऑटो सजेशन। जिस चीजों के बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव और क्रिएटिव चीजें सोचनी चाहिए ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव चीजें चली जाए। लेकिन अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो अनकॉन्शियसली हम निगेटिव थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाने देंगे। जिस तरह के थॉट्स हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने देते हैं वो हमारे बिहेवियर या एटीट्यूड में दिखने लगता है। इसलिए हिल कहते हैं कि जब भी हमारा गोल अचीव किया ऐसे विजुअलाइज करते हैं तो हमें उसे फीलिंग के साथ करना चाहिए, क्योंकि जब भी विजुअलाइजेशन से फीलिंग जुड़ी होती है
तो हमारा ब्रेन उस पर जल्दी रिएक्ट करता है और उसे जल्दी से सबकॉन्शियस माइंड में जाने देता है। आप कहीं पर भी हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करते रहता है। इसलिए हमें हमेशा ऐसी जगह पे होना चाहिए जिससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव या क्रिएटिव चीजें जाए। ऐसा कहते हैं कि आप जिन 5 लोगों के साथ अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो, उनका एवरेज वर्जन मतलब आप होते हो। तो फिर आप अभी सोचो कि आप किन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो और क्या वो आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना रहे हैं। चौथा पॉइंट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जब भी हमें किसी चीज के लिए एडवाइस चाहिए होती है तो हम किसके पास जाते हैं? जिसके पास उसका स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना हमें दूसरे से एडवांटेज देता है। एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जनरल डॉक्टर से ज्यादा पैसे कमाता है क्योंकि वो किसी एक पार्ट का उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। एक बार हेनरी फोर्ड को, वो इग्नोरेंट पेसिमिस्ट है, इसके लिए कोर्ट में बुलाया गया और उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे गए। थोड़ी ही देर बाद वो क्वेश्चन सुनकर फोर्ड इरिटेट होते हुए बोले कि अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं ये बता दूं कि मेरे डेस्क पे इलेक्ट्रिक पुश बटन की लाइन है, जिससे सही बटन दबा के मैं किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट को बुला सकता हूँ और किसी भी क्वेश्चन का आंसर उनसे ले सकता हूँ। जब मेरे पास बिजनेस से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज है तो मैं अपने दिमाग में जनरल नॉलेज को क्यों भर के रखूं, जिसका मुझे रियल लाइफ में कोई यूज नहीं होने वाला। ऐसे ही हमें भी, हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड के सब चीजों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेने से अच्छा, हम अगर किसी एक ही पार्ट का स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेते हैं और उसके एक्सपर्ट बनते हैं तो ये हमें दूसरों से अलग करके एक एडवांटेज दे सकता है। ये थे वो 4 पॉइंट जो हम इस वीडियो में देखने वाले थे। अगर आपको ये पॉइंट पसंद आए हो तो इन्हें फॉलो जरूर करें। जो तुम्हारा गोल है उसके लिए एक स्ट्रांग बर्निंग डिजायर रखो। तुम अपना गोल अचीव कर सकते हो, इस पे विश्वास रखो। हमेशा पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचते रहो ताकि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जा सके। कोई भी एक चीज में एक्सपर्ट बनो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।